यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, अपार आईडी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे शेष बचे बच्चों की कैसे अपार आईडी बनाएं, क्या प्रक्रिया और क्या सावधानी हमें रखना है जिससे हम आराम से अपना काम पूरा कर सकें, किस तरह की रिपोर्ट हमें प्रोवाइड की गई है डेटा एक्सेल सीट में, और उन रिपोर्ट से हम अपने काम को किस तरह आसान कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिन और ब्लॉक एडमिन दोनों पर हम जाकर देखेंगे किस तरह की रिपोर्ट हमें रिपोर्ट सेक्शन में प्रोवाइड की गई है। आगे चलने से पहले हम जान लेते हैं उन 3 महत्वपूर्ण बातों को जो हमें जानना बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके अपार आईडी बनाना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो 3 बिंदु हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अपार आईडी बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपार आईडी बनाने से पहले हमें आधार वैलिडेशन करना पड़ता है और ये आधार वैलिडेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम आपसे बात करेंगे कार्यक्रम की समीक्षा और सहायता के लिए जो रिपोर्ट्स एडमिन पर उपलब्ध कराई गई हैं वो क्या है और इन रिपोर्टों के माध्यम से हम क्या सहायता ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहले बिंदु पर, अपार आईडी के लिए क्या क्या ज़रूरी है। इसमें 3 मुख्य रूप से आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं। आप जो बच्चे की प्रोफाइल फीड करते हैं, जनरल प्रोफाइल, उसमें बच्चे की सही जानकारी भरी हो। दूसरा, आपके पास बच्चे का आधार कार्ड हो। इसमें देखना होगा बच्चे का नाम और उसकी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है और इसके साथ साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको देखना होगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आवश्यक होगा अपार आईडी बनाने के लिए वो है माता पिता या अभिभावक का कोई भी आईडी प्रूफ। और जब आपके पास ये सारे आईडी प्रूफ होंगे तो आप अपार बहुत आराम से बना पाएंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं ऑनलाइन और एक बार देख लेते हैं जनरल प्रोफाइल को। आपको लॉगिन करना होगा किसी भी ब्राउज़र में udisplus.gov.in। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करके स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में। एक बार लॉगिन कर लीजिए। इस लॉगिन विंडो में आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड्स होगा। यहाँ पर यूज़र नेम में आपके स्कूल का डाइस कोड होगा और पासवर्ड्स आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस फॉरगेट पासवर्ड से आप इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। कैप्चा कोड डालेंगे और हम साइन इन कर लेंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको जाना है करंट एकेडमिक ईयर में। इसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल का डैशबोर्ड दिखाई देगा, कितने बच्चे आपके यहाँ दर्ज हैं। इसमें आप बॉयज़, गर्ल, ट्रांसजेंडर और टोटल स्टूडेंट को देख सकते हैं। इनकम्प्लीट स्टूडेंट का नंबर्स भी आपको यहाँ पर क्लास वाइज दिखाई देगा। किसी बच्चे की प्रोफाइल ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। व्यू मैनेज में जाएंगे। यहाँ पर आप लास्ट में जो जीपी दिख रही है आप इसमें किसी बच्चे को ओपन करके देखिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडोज़ आ जाएगी। आपको सबसे पहले बच्चे के नाम की स्पेलिंग और आधार कार्ड में बच्चे के नाम की स्पेलिंग को मैच कर लेना है। इसके बाद 4.1.7 में आपको बच्चे का आधार नंबर लिखना है और इस आधार नंबर के बाद में बच्चे का नाम फिर से यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये भी देख लेना है। ध्यान ये रखना है कि जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है 4.1.8 में, यही सेम नाम आपको ऊपर भी 4.1.1 में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे का जो भी ओरिजिनल स्कूल का नाम हो वही नाम आधार में अगर मिलेगा तब ये आधार वैलिडेशन में जा पाएगा। इसके साथ साथ मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ ये भी इम्पोर्टेंट्स हैं, आप इसको भी एक बार मिला लीजिए। अगर यहाँ पर आपको किसी तरह करेक्शंस करना है तो इसके लिए आपको फॉर्म भर के ज़िले में सबमिट करना पड़ेगा। अगर इसकी कोई डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफी डिटेल्स लिखा है आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप बच्चे का जेंडर अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कर सकते हैं, मदर नेम अपडेट करने का ऑप्शन भी है, फादर नेम अपडेट करने का ऑप्शन भी है। इसके साथ साथ आप आधार डिटेल्स और आधार नाम को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए जो शुरू में डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल का एक ऑप्शन है, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। छोटा सा एग्री का ऑप्शन आएगा, आप इसको कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर और आधार के हिसाब से जो भी नाम लिखा है लिख दीजिए। ध्यान ये रखना है कि जो आप नाम यहाँ लिखें वही नाम आपके स्टूडेंट नेम में होना चाहिए। अगर इन दोनों ही नाम में मिसमैच होगा तो आपका आधार वैलिडेट नहीं हो पाएगा। जब इतना सब आप कर लें तो यहाँ पर आपको सेव बटन दबाना है। सेव बटन दबाते ही आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब चलते हैं हम दूसरे बिंदु पे और यह है आधार वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है और आधार वैलिडेशन क्या होता है। क्योंकि अपार बनाने से पहले आपको आधार को वैलिडेट करना आवश्यक है। एक बार आधार वैलिडेशन क्या होता है हम उसको भी देख लेते हैं। चलते हैं ऑनलाइन। इसके लिए सबसे पहले हमें चलना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे। एक बार ओपन करते हैं। इसके नीचे आपको मिलेगा एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट।
इसको भी आप क्लिक कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको आपके स्कूल के सारे बच्चों की लिस्ट आपको नीचे दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आपको आधार वैलिडेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। बच्चे के नाम के लास्ट में जाके देखना है, अगर आधार वैलिडेट हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, तो जो इसका स्टेटस है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI, तब तो आप अपार बना पाएंगे। अगर यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको वेरीफाइड करने की आवश्यकता है। जो वेरीफाइड हो गया वो आपको ग्रीन कलर से दिखाई देगा, और जो वेरीफाइड नहीं हुआ है वो आपको रेड कलर से, या उसमें किसी भी तरह कलर का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। एक बार लिस्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिसका वेरीफाइड हो गया है वो वेरीफाइड लिखा हुआ है, लेकिन कुछ में आपने देखा हुआ वेरिफिकेशन फेल्ड भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका कुछ आधार का डेटा आपके जो इन्फॉर्मेशन का डेटा है उससे मिसमैच हो रहा है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कंप्लीट कर लें तो फिर यहाँ पर आपको फिर से जाके वैलिडेट बटन दबाना होगा, यहाँ पे कंफर्म करना होगा। छोटा सा कंफर्मेशन आएगा, इसको एग्री करिए और यहाँ पर आधार को वैलिडेट कर लीजिए। जैसे ही आधार वैलिडेट होगा तो यहाँ पर जो स्टेटस लिखा है उसमें आ जाएगा वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI। जब ये सारा हो जाए तो आपको पहुँचना है अपार मॉड्यूल में। अपार मॉड्यूल में आप बच्चों को क्लास वाइज खोल सकते हैं, एक साथ भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी बच्चे का अपार जनरेट हो गया है उसमें जनरेटेड लिखेगा, जिसका अपार नहीं बना है उसमें नॉट अप्लाइड लिखेगा। उसके लास्ट में आपको एक जनरेट बटन भी दिखाई देगा। आप जनरेट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर बच्चे की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऊपर मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर कंसेंट देने वाला जो व्यक्ति होगा उसका नाम लिखना है। ये फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती हैं, या लीगल गार्जियंस जो भी हैं वो भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप फादर की डिटेल्स यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फादर सिलेक्ट कर देंगे। फादर का नाम आप यहाँ लिख देंगे। फादर की आईडी प्रूफ के रूप में आपके पास क्या है, आधार भी हो सकता है, पैन भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपके पास बच्चे के फादर का जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आप उसको सिलेक्ट करके उसका डॉक्यूमेंट नंबर आगे भरना है। अब यहाँ पर हम अगर आधार भरते हैं, आधार नंबर भरना है। जब आधार नंबर भर जाए तो यहाँ पर आपको कहाँ से बन रहा है उस प्लेस का नाम लिखना है और फिर उस डेट को लिखकर और आपको यहाँ से सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो अगर आधार आपका वैलिडेट हो जाता है तो ये निश्चित रूप से अपार भी इसका बन जाएगा। अपार बनाने के और भी हम डिटेल्स वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन में, रिपोर्ट्स की। और रिपोर्ट्स हमारे पास जिले पर और ब्लॉक दोनों ही एडमिन पर उपलब्ध हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या कॉलम है, किन किन रिपोर्टों को किस किस लेवल पर अवेलेबल कराया गया है, हम ये सारी चीज़ें अभी देख लेते हैं। अब इस तरह से आप स्क्रीन पर दो तरह के एडमिन देख रहे होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिन है जिस पर कुछ अपार की 7 रिपोर्ट अवेलेबल कराई गई हैं और आधार की 2 रिपोर्ट यहाँ पर दी गई हैं। इसी के साथ साथ जो ब्लॉक एडमिन आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर 4 अपार रिपोर्ट दी गई हैं और आधार की वही 2 रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन पे अवेलेबल है वही रिपोर्ट इस पर भी दी गई है। अब अगर आप दोनों ही एडमिन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो 2 रिपोर्ट्स, रिपोर्ट नंबर 5 और रिपोर्ट नंबर 7, जो कि रीजन वाइज है, इसलिए ये रिपोर्ट ब्लॉक एडमिन पर अवेलेबल नहीं कराई गई है। बाकी जो उपयोगी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं इन रिपोर्ट्स के अंदर और देख लेते हैं कि इन रिपोर्ट में क्या फील्ड है, किस तरह के डेटा अवेलेबल कराए गए हैं और हम इससे क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से पहली रिपोर्ट हम एक बार देख लेते हैं, अपार एंट्री स्टेटस। आप इससे ब्लॉक वाइज अपार एंट्री की स्टेटस निकाल सकते हैं और ये अपार एंट्री की स्टेटस आपको क्लास वाइज और ईयर वाइज दोनों मिलेगी। इसमें ड्रॉप बॉक्स के बच्चे भी होंगे, इनएक्टिव बच्चे भी होंगे और पास आउट बच्चे होंगे, यानी सभी तरह के बच्चों की एक एग्जाई रिपोर्ट ये बनाई गई है। एक बार हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को ब्लॉक वाइज, ईयर वाइज करके बनाया गया है कि आपके जो लास्ट 3 ईयर से उसमें किस तरह की स्थिति अपार के साथ में थी, कितने स्कूल हैं, कितने बच्चों का अपार जनरेटेड हो गया है, कितने की रिक्वेस्ट अभी पड़ी हुई है, कितनी रिक्वेस्ट फेल्ड हो गई है, कितने छात्रों का अभी तक अपार अप्लाइड नहीं हुआ है, कितने की जनरेट हो गई हैं, ऐसे कितने इनएक्टिव बच्चे हैं जिनकी अपार जनरेट हो गई है और ऐसे कितने बच्चे हैं जो पास आउट हो गए हैं उनकी अपार यहाँ पर जनरेट हो गई है। और बिल्कुल इसी क्रम को फिर आगे से क्लास वाइज दिया गया है। हर क्लास का आप डेटा यहाँ से ले सकते हैं। इसके आधार पे आप समीक्षा कर सकते हैं, इसके आधार पे आप डेटा देख सकते हैं अपने विकासखंड का, अपने ज़िले का। अब चलते हैं दूसरी रिपोर्ट पर। दूसरी रिपोर्ट हमारे लिए इसलिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें हमें डेटा मिलेगा स्कूल वाइज। और यहाँ पर जो रिपोर्ट नंबर 2 है ये ऑपरेशनल स्कूल के लिए है और जो रिपोर्ट नंबर 3 है वो नॉन ऑपरेशनल स्कूल के लिए है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो एक ब्लॉक का डेटा ले सकते हैं, आप यहाँ पर चाहेंगे तो सारे ब्लॉक का डेटा आप ले सकते हैं।
अब इस पे जाके आप अपने ज़िले की, अपने विकासखंड की, अपने जनशिक्षा केंद्र के स्कूलों की समीक्षा कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितने बच्चे किस किस कैटेगरी के कहाँ पर छूटे हुए हैं, कहाँ पर पड़े हुए हैं। क्लास वाइज, ईयर वाइज रिपोर्ट है, कुल कितने बच्चे हैं, कितनों ने जनरेट कर लिया है, कितने की रिक्वेस्ट है, कितने की फेल्ड हुए हैं। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है और ये सारे कॉलम आपको अपने एनालिसिस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आप वीलुकअप से बना सकते हैं। जैसे मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको उसका सैंपल भी मैं दिखाता हूँ। और फिर कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं जिसमें आप अपने ब्लॉक का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, यूडाइस स्कूल का नाम, बच्चों की संख्या जिनके अपार बन गए, जिनके अपार की रिक्वेस्ट गई है, जिसके फेल हो गए हैं, ऐसे बच्चे जिनके अपार बनना शेष है और प्रतिशत। कुछ इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट कलरफुल क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप फिल्टर कैटेगरी पर और मैनेजमेंट पर भी लगा सकते हैं और ये सारा डेटा आप जो रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं उससे बन जाती है। समीक्षा के लिए, हमारी मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत ही उपयोगी रिपोर्ट्स है। अगर आप इस तरह की रिपोर्ट का टेम्पलेट चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप इस टेम्पलेट से अपनी रिपोर्ट भी बना सकते हैं। इसी तरह से जो अगली रिपोर्ट है वो नॉन ऑपरेशनल स्कूल के लिए है, यानी ऐसे स्कूल जो अब बंद हो गए हैं उनमें कितने अपार के बच्चे पढ़े हैं, आप यहाँ से उसकी समीक्षा कर सकते हैं। चौथे नंबर पर एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है अपार एंड आधार स्टेटस की। इसको भी हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। अब आप इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्कूल का नाम भी आपको मिलेगा, यूडाइस मिलेगा, मैनेजमेंट कैटेगरी, उस स्कूल के टोटल स्टूडेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इन बच्चों का अपार स्टेटस क्या है वो भी आपको अगले कॉलम में मिल जाएगा, यानी कितने की स्कूल ने रिक्वेस्ट करी है, कितने जनरेट हो गए हैं, कितने फेल हो गए हैं, कितने नॉट अप्लाइड हैं। ये डेटा एक बार एक नज़र में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपार फेल होने का रीज़न भी दिया हुआ है। अब जो अपार फेल्ड के रीजन है उसमें ये 11 रीजन यहाँ पर दिए हुए हैं। अपार आईडी बनाने से फेल हुई तो उसके पीछे क्या रीजन है, इस रीजन से भी अगर हम स्कूल वालों को अवेयर कर दें, स्कूल वालों को हम समझा दें तो उनके लिए अपार बनाना आसान हो जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम और भी महत्वपूर्ण है। अब इनमें से एक बाइफिकेशन किया है कि ऐसे अपार जिसका आधार वैलिडेशन अभी तक नहीं हुआ है वो कितने बच्चे हैं। आधार वेरीफाइड बच्चे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आधार नॉट वेरीफाइड बच्चे भी इस कॉलम में लिखे हुए हैं। ऐसे बच्चे जिनका आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है आपको ये भी संख्या मिल जाएगी, और ऐसे बच्चे जिन्होंने आधार प्रोवाइड ही नहीं किया है, मतलब आधार अपना नंबर स्कूल को नहीं दिया है, उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। निश्चित रूप से आप इस रिपोर्ट को अगर सही ढंग से उपयोग करेंगे तो हमारे इस काम में बहुत सहायता मिलेगी, आप इस काम को यथाशीघ्र समय से पूरा कर पाएंगे। इसके बाद एक समीक्षा करने के लिए रिपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है, अपार डेली स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट स्कूल वाइज। इसको भी आप देख सकते हैं, समीक्षा के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से ये समझाया गया है कि प्रतिदिन की क्या प्रगति है स्कूल की, डे बाई डे कितने कितने अपार बनाए गए हैं, उसकी समीक्षा आप यहाँ से कर सकते हैं, रिपोर्ट में देख सकते हैं। आप सिलेक्ट मंथ कर लीजिए, ब्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑल ब्लॉक देख सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के रो के आगे डेट लिखी हुई है, 4-4 कॉलम दिए गए हैं। जो ऊपर डेट दी है इस तारीख को कितनी रिक्वेस्ट हुई हैं, कितनी जनरेट हुई हैं, कितनी फेल्ड हुई है, कितनी पेंडिंग हो गई है, और ये पूरे महीने की आप देखेंगे लगातार पर डे की डेट यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद जो नीचे 2 रिपोर्ट्स और प्रोवाइड की गई हैं आधार की, इनको भी आप देखेंगे। आधार की मैपिंग स्टेटस आपको यहाँ मिल जाएगी, स्कूल वाइज, क्लास वाइज स्टेटस स्टेटिक्स आ जाएगा। इसी के साथ साथ आधार मैपिंग स्टेटस आपको क्लास वाइज भी मिल जाएगा। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी मन में कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।